मॉर्निंग बच्चों। आज आपको मैं संस्कृत ग्रामर में उपसर्ग समझाऊंगी। इससे पहले हमने सिक्स क्लास में और 7th क्लास में इस विषय पर अभ्यास कर चुके हैं। फिर भी मैं आपको दोबारा एक बार समझा देती हूँ कि उपसर्ग किसे बोलते हैं। उपसर्ग वे शब्द होते हैं जो शब्द अथवा धातु के प्रारंभ में जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, अर्थात उनसे शब्द और धातु के आगे लग करके उनके अर्थ का रूप बदल देते हैं, जिन्हें उपसर्ग कहा जाता है। अब आगे बताती हूँ मैं आपको। संस्कृत में कुल 22 उपसर्ग माने गए हैं। संस्कृत भाषा में कुल 22 उपसर्गों को मान्यता दी गई है। अब देखिए, आपके यहाँ पे कुछ उपसर्ग दिए गए हैं। 22 उपसर्ग हैं जिनका प्रयोग संस्कृत भाषा में किया जाता है। तो आप तो एक उपसर्ग किसे कहते हैं और उपसर्ग की कुल संख्या कितनी है, आपको इस पर विशेष ध्यान देना है। इसके बाद आपको देखना है कि उपसर्ग संस्कृत में क्या है। तो पहला उपसर्ग हमारा निरुपसर्ग है, इसके बाद है हमारा प्र, इसके बाद है परा, अप, शम, अनु, अव, निश, दुश, दुर, वी, आ, नी, अधि, अभि, अति। इसके पश्चात देखिए सु, उत, अपि, प्रति, परि और अंत है हमारा उपसर्ग। तो आपने इससे पहले 2 कक्षाओं में इनका अभ्यास किया है। आपको इतना काम करना है इसमें कि इन जितने भी 22 उपसर्ग हैं, उन 22 उपसर्गों में आपने 22 शब्दों की रचना करनी है। आपने इन उपसर्गों को शब्द अथवा धातु के आगे लगा करके शब्द के रूप में परिवर्तन करना है। यह आपका एक प्रकार से छोटा सा टेस्ट है कि आपको उपसर्ग की कितनी नॉलेज है। तो आप पहले ध्यान से इसकी परिभाषा पर ध्यान देंगे, इसके प्रकार देखेंगे कितने प्रकार के हैं। उसके बाद आप कितने शब्दों के आगे उपसर्ग लगा करके 22 शब्दों का निर्माण करेंगे। इसके पश्चात मैं आपको उपसर्गों से वाक्य बनाना सिखाऊंगी।